तो ये कहानी जैक की है, जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफ ही देखा है। जब जैक छोटा था तब उसके सौतेले बाप ने उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एक दूसरी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और वहाँ पर जैक को डेड बॉडीज को दफनाने का काम करना पड़ता था, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन टीवी पर जैक एक हैप्पी कपल को देखता है जो कि अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कि उन दोनों का वहीं पर कत्ल कर देता है। इस चीज से जैक काफी इंस्पायर होता है और वो समझ जाता है कि उसे अपने जिंदगी में क्या करना है। जैक किचन से चाकू लेता है और अपने ही हाथों अपने पेरेंट्स को मार देता है, जिसके बाद वो उस घर को भी छोड़ देता है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो कि उसकी मदद करना चाहती थी, पर जैक उसे भी मार देता है और उसी कार में आराम करने लगता है। अगली सुबह वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि जैक को इस हालत में देखकर उसकी मदद करना चाहता था। जैक इसे भी मारने की सोचता है, पर फिर वो उसकी हालत देखकर उसे नहीं मारता। वो दोनों बूढ़े आदमी के घर जाते हैं और अगले दिन बूढ़ा आदमी कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है, पर उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता। इस चीज से जैक को काफी बुरा लगता है, क्योंकि ये आदमी भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। जिसके बाद जैक उस घर को भी छोड़ देता है और वो रास्ते में देखता है उस बूढ़े आदमी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार एक कपल थे। जैक उन दोनों का भी कत्ल कर देता है। जैक ठान लेता है कि वो हर एक खुशहाल इंसान को मार देगा और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद हम एक लड़की रेचल को देखते हैं। उसका बाप एक बहुत बड़ा शराबी था जो कि रोज रात में अपनी बीवी को नशे की हालत में मारा करता था। वो अपनी बीवी को इतना मारता है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। रेचल भी ये सब देख लेती है, जिसके बाद रेचल के डैड रेचल को भी मारना चाहते थे, क्योंकि वो भी अपनी मॉम की तरह ही थी। इससे पहले कि डैड रेचल को मार पाते, रेचल अपनी गन से उन्हें शूट कर देती है और इस हादसे की वजह से रेचल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए पुलिस उसे एक डॉक्टर के हवाले कर देती है, जहाँ पर डॉक्टर रेचल के दिमाग से उसकी याददाश्त ही मिटा देता है। और जब रेचल की आंखें खुलती है तब वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। उसके सामने एक एलिवेटर था और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ आ गई। जिसके बाद वो एलिवेटर का यूज करके बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में जाती है। वहाँ उसे जैक मिलता है जो कि उसे मारना चाहता था, पर वो रेचल को भागने के लिए 3 सेकंड का वक्त देता है। उन 3 सेकंड्स में रेचल बहुत तेजी से भागती है और जैक भी उसका पीछा करता है, पर वो उसे नहीं पकड़ पाता। अब रेचल एलिवेटर के थ्रू एक दूसरे फ्लोर में आ जाती है और वहाँ उसे डैनियल मिलता है जो कि रेचल से उसकी आंखें चाहता था, क्योंकि उसे रेचल की नीली आंखें काफी पसंद आती हैं। डैनियल रेचल से कहता है, जब मैं तुम्हारी ये नीली आंखें निकाल लूंगा तब तुम भी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाओगे। और ये सुनकर रेचल को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है, जो भी उस डॉक्टर ने रेचल के माइंड से इरेज किया था, और रेचल इमोशनल हो जाती है। डैनियल उसकी आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से जैक आकर डैनियल को जान से मार देता है। फिर वो रेचल को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार रेचल नहीं भागती और जैक भी उसे बख्श देता है, क्योंकि वो पहले से मरे हुए लोगों को नहीं मारता, मतलब जो अंदर से पहले ही मर चुके हैं। जिसके बाद एलिवेटर से अनाउंस होता है कि फर्स्ट फ्लोर के बंदे ने 5th फ्लोर के बंदे को मार दिया और अब उसे सजा मिलेगी। इतना सुनते ही जैक वहाँ से भागने लगता है और रेचल उससे कहती है, प्लीज तुम मुझे मार दो। जैक उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद, और अब ये दोनों साथ में ही बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते थे, वो दोनों एक दूसरे फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी ग्रेव थी। एक्सप्लोर करते करते रेचल को एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उसे एक लाइब्रेरी मिलती है और वहाँ पर सैक्रिफाइस के लिए चुने गए लोगों की रिपोर्ट्स थी। वहाँ रेचल को जैक की रिपोर्ट भी मिलती है, जिसमें उसे सीरियल किलर कहा गया है। बाहर जैक अपने हथियार की मदद से सारी कब्रों को तबाह कर रहा था। उसे इस चीज में काफी मजा आ रहा था। रेचल बाहर निकलकर जैक को उसकी रिपोर्ट दिखाती है। जैक हैरान था कि उसका सच जानने के बाद भी रेचल को उससे डर नहीं लग रहा, पर रेचल तो सिर्फ जैक के हाथों मरना चाहती थी। ये दोनों देखते हैं दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा और जैक पानी में जाकर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अचानक से गेट खुल जाता है और रेचल
रेचल उसके अंदर चले जाती है। बाहर जैक रेचल का वेट कर रहा था, तभी वहाँ की लाइट अचानक से चले जाती है और जैक के पास एक लड़का एडी आता है जो कि जैक से नाराज था क्योंकि उसने एडी की सारी कब्रों को तबाह कर दिया। ये सुनकर जैक एडी पर हमला करता है। एडी उसके हमले से बचते हुए कहता है जब उसने रेचल को पहली बार देखा तभी उसे रेचल से प्यार हो गया और वो रेचल को अपने हाथों मारना चाहता है। ये सब सुन के जैक काफी इरिटेट होता है। एडी जैक पर हमला करने लगता है। अंधेरे में जैक के लिए लड़ पाना काफी मुश्किल हो रहा था, पर तभी रेचल को एडी का रिमोट कंट्रोल मिल जाता है और वो सारी लाइट्स ऑन कर देती है, जिसके बाद जैक बहुत ही आसानी से एडी को जान से मार देता है। जिसके बाद ये दोनों उस फ्लोर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को सीसीटीवी की मदद से एक लड़की कैथरीन देख पा रही थी। ये दोनों थर्ड फ्लोर पर जाते हैं जो एक जेल की तरह था। वहाँ प्रिजनर को सजा देने के लिए एक चेयर थी जिस पर जैक गलती से बैठ जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, पर रेचल जैसे तैसे उसे बचा लेती है। अब दोनों आगे वाले रूम में जाते हैं जहाँ पर पॉइजनस गैस फैली हुई थी और ये सब कुछ कैथरीन ही कंट्रोल कर रही थी। पहले टास्क में उन्हें 2 वेट्स को बैलेंस करना था जो कि रेचल बहुत आसानी से कर लेती है, पर गैस की वजह से रेचल के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैक को ऊपर एक विंडो मिलती है और वो रेचल को उसके थ्रू बाहर फेंक देता है। उस रूम का भी टास्क कंप्लीट करके ये दोनों बैठे हुए थे और जैक को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसके बाद वो अचानक से साइको हो जाता है और रेचल को मारने की कोशिश करने लगता है, पर रेचल के शांत कराने पर वो नॉर्मल हो जाता है। आगे चलकर ये दोनों फाइनली कैथरीन के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो रेचल के लिए एक ऑफर रखती है कि उसे जैक को गन से शूट करना होगा, जिसके बाद वो इस बिल्डिंग से बाहर जा सकती है। जैक रेचल को खुद को मारने के लिए फोर्स करने लगता है, पर रेचल ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद जैक अपने हथियार से खुद को ही मारने लगता है। इस चीज से कैथरीन काफी नाराज होती है और वो जैक को अधमरी हालत में भी बहुत टॉर्चर करती है, पर ये चीज रेचल को पसंद नहीं आती और वो कैथरीन की तरफ उसी की गन पॉइंट कर देती है। कैथरीन उसे बताती है कि उसने रेचल को खाली गन दी थी, पर तभी रेचल अपने बैग से गन निकालकर कैथरीन को शूट कर देती है। ये दोनों अगले फ्लोर में जाने के लिए एलिवेटर लेते हैं, पर वहाँ पर जैक बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका काफी सारा खून बह चुका था। अब नेक्स्ट फ्लोर पर रेचल अकेले ही जाती है ताकि वो जैक के लिए कुछ मदद ला सके। आगे चल के रेचल ग्रे से मिलती है और ये फ्लोर ग्रे का है। रेचल ग्रे से हेल्प मांगती है कि उसे जैक के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। ग्रे रेचल को बताता है उसे जैक के लिए मेडिसिन डैनियल के फ्लोर में मिलेंगी, पर वहाँ जाने से पहले रेचल को जैक के टास्क कंप्लीट करने होंगे। वो इस चीज के लिए मान जाती है, पर पहले वो जैक से मिलने जाती है। वो जैक को सारी बातें बताती है और जैक उसे डैनियल के फ्लोर में जाने से मना करता है, पर रेचल उसकी बात नहीं मानती, जिस पर जैक उसे अपने फ्लोर में जाकर एक चाकू लेने के लिए कहता है। अब रेचल ग्रे के पास आती है और ग्रे उसे टास्क बताता है। असल में रेचल को नीचे के फ्लोर जाकर बस वहाँ की लाइट्स ऑन करनी थी। रेचल लाइट्स ऑन करने के लिए चले जाती है, पर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो कैथरीन के रूम में जाकर सभी ज़ॉम्बीज को कैद कर देती है और सारी लाइट्स भी ऑन कर देती है। फिर वो ग्रे के पास वापस आती है और ग्रे उसे अपने साथ एडी के फ्लोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर ग्रेव से सभी डेड बॉडीज के हाथ बाहर निकल रहे थे और रेचल उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद ये दोनों डैनियल के फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहाँ पर डैनियल की डेड बॉडी नहीं थी। रेचल जैक के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी, पर उसे वहाँ कोई मेडिसिन नहीं मिलती। जिसके बाद वो ग्रे के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताती है। ग्रे उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें जैक के फ्लोर पे जाना चाहिए, शायद वहाँ उन्हें कुछ काम की चीज मिल जाए। जिसके बाद दोनों जैक के फ्लोर पर जाते हैं। इधर जैक के पास डैनियल आता है जो कि जैक के सामने एक ऑफर रखता है। वो जैक को मेडिसिन देने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैक को बदले में रेचल की आंखें डैनियल को देनी होंगी, पर जैक इस ऑफर के लिए मना कर देता है और डैनियल उससे कहता है वैसे भी अब तो तुम मरने ही वाले हो, तो ठीक है मैं चला रेचल के पास। जैक की हालत बहुत खराब थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर रेचल जैक के रूम में जाती है जहां उसे कुछ बैंडेजेस मिलती हैं और वही नाइफ भी मिलती है जिसके बारे में जैक ने उसे बताया था। रेचल वो सब लेकर ग्रे के साथ जैक के पास जाती है, पर उसे जैक वहाँ नहीं मिलता। ग्रे उसे बताता है कि डैनियल मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है और इस बिल्डिंग में जो ये सब हो रहा है उन सब की वजह सिर्फ रेचल है, क्योंकि उसके आने के बाद जैक, डैनियल सबका बिहेवियर बदल गया है
है रेचल की वजह से इस बिल्डिंग में बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, क्योंकि रेचल बहुत सेल्फिश है। वो जैक को भी अपने मतलब के लिए बचाना चाहती है और अब रेचल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ग्रे वहाँ से गायब हो जाता है और ढूंढते ढूंढते रेचल को जैक भी मिल जाता है। रेचल जैक को उसकी नाइफ दे देती है जो उसने रेचल से लाने को कहा था, जिसके बाद ये दोनों डैनियल को ढूंढने लगते हैं ताकि वो डैनियल से जैक के लिए दवाई ले सके। उन्हें रास्ते में एक स्नेक मिलता है जो कि रेचल पर हमला करता है, पर जैक उस स्नेक को मार देता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ के एक जगह पर रुकते हैं और अब तक जैक के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, वो आगे नहीं चल पा रहा था, इसीलिए वो रेचल को अपनी नाइफ दे देता है ताकि वो अपने आगे का सफर अकेले तय कर सके। रेचल आगे जाती है और उसे ग्रे मिलता है। वो ग्रे से डैनियल के बारे में पूछती है और ग्रे उसे बताता है जब डैनियल अपनी अधमरी हालत में था तब उसे ग्रे ने ही दवाई दी थी। ये सुनकर रेचल काफी हैरान रह जाती है और वो ग्रे से दवाई के लिए रिक्वेस्ट करती है। ग्रे उसे दवाई देने से मना कर देता है, जिस पर रेचल जैक की नाइफ ग्रे के साइड पॉइंट कर देती है। वो ये भी बताता है कि जैक को इस बिल्डिंग में ग्रे ही लाया था और अब उसकी बॉडी बुरे तरीके से जख्मी है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेचल है। जिसके बाद रेचल को कोर्ट में पेश किया जाता है और उस कोर्ट का जज ग्रे ही है। रेचल को डैनियल, एडी और कैथरीन की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे जिंदा जलाने की सजा मिलती है। रेचल जैक की नाइफ को पकड़ते हुए इमेजिन करती है कि ये सब एक इल्यूजन है जिसे ग्रे ने बनाया है, और ऐसा करते ही वो इस इल्यूजन से बाहर आ जाती है और वो ग्रे से मेडिसिन मांगती है, जिसके बाद ग्रे उसे मेडिसिन दे देता है। रेचल जाकर जैक की बॉडी पर दवाई लगा देती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी बॉडी में इतने बैंडेजेस क्यों हैं? जैक रेचल को अपना पास्ट बता देता है कि कैसे उसके फादर ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उसकी माँ ने कुछ पैसों के लिए उसे बेच दिया। ये सुनकर रेचल भी उसे अपना पास्ट बताना चाहती थी कि कैसे उसने अपने हाथों अपने बाप की जान ले ली, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फर्स्ट फ्लोर में पहुंचने के बाद उन दोनों को एक कपल की डेड बॉडी मिलती है और उन दोनों की बॉडी आपस में सिली हुई थी, जिसे देखकर रेचल जैक से कहती है तुम मुझे यहीं पर मार दो, पर तभी वहाँ डैनियल भी आ जाता है, जिसे देखकर जैक काफी भड़क जाता है। पर डैनियल उससे कहता है जिस लड़की के लिए तुम मुझ पर इतना नाराज हो, क्या तुम उसके बारे में भी जानते हो? अगर तुम्हें रेचल के बारे में जानना है तो तुम्हें आगे वाले रूम में जाना चाहिए। तो वो आगे वाले रूम में जाने लगता है, पर रास्ते में वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे डैनियल ने बिछाया था, पर समय पर ग्रे आकर जैक को बचा लेता है। वो उसे इस बिल्डिंग का सच भी बताता है कि ग्रे ही इस बिल्डिंग का असली मालिक है और वो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था जिसमें उसे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो किसी को भी मारने से पहले संकोच ना करें। ग्रे ने ऐसे 4 लोगों को चुना था, एडी, डैनियल, कैथरीन और जैक। इन सब के बाद जैक आगे वाले रूम में जाता है और वहाँ उसे रेचल के बारे में सब कुछ पता चलता है। रेचल के मॉम डैड उससे बहुत नफरत करते थे, पर वो हमेशा से एक अच्छी फैमिली चाहती थी। ऐसे ही एक दिन रात में रेचल के डैड रेचल की मॉम को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे और थोड़ी ही देर में उनकी मौत भी हो जाती है। जिसके बाद डैड अब रेचल की तरफ आते हैं उसे मारने के लिए। खुद को बचाने के लिए रेचल अपने डैड को ही गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड की डेड बॉडीज को आपस में सिल देती है। जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है, पर उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसे डॉक्टर डैनियल के हाथों सौंप दिया जाता है। अब ये सब जानकर जैक काफी हैरान होता है और रेचल उससे सिर्फ एक ही चीज पूछती है, क्या तुम मेरे गॉड बनोगे? जिस पर जैक उसे साफ मना कर देता है और रेचल उस पर गन शूट कर देती है और बुलेट सिर्फ जैक को छूकर निकलती है। डैनियल रेचल से कहता है मैं तुम्हारा गॉड बन सकता हूँ, और गुस्से में रेचल डैनियल को भी शूट कर देती है। जिसके बाद वो दोबारा जैक से पूछती है कि क्या वो उसका गॉड बनेगा, और जैक उसे दोबारा मना करता है। और इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाती, जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है, तुम्हें मरने से अब कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा गॉड भी नहीं। ये सब सुनकर रेचल होश में आ जाती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें ग्रे मिलता है। ग्रे रेचल से पूछता है अब तुम क्या करोगी, जिस पर रेचल कहती है वो अपने सारे क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है, जिस चीज से ग्रे काफी खुश होता है और उन दोनों को बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है। पर रास्ते में उन्हें फिर से डैनियल मिल जाता है जो कि रेचल पर गन शूट कर देता है और वो कहता है कि वो उसकी ब्लू आइज को इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने देगा। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है और डैनियल उस पर भी हमला कर देता है, और तभी वहाँ ग्रे आकर डैनियल पर हमला करता है और उसे रोक लेता है। जैक तुरंत ही रेचल को उठाकर बिल्डिंग से बाहर चले जाता है, जिसके बाद ग्रे पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बाहर बहुत सारी पुलिस जैक का इंतजार कर रही
रही थी। जैक सारे क्राइम का इल्जाम अपने ऊपर लेता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। रेचल को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ टाइम बाद रेचल ठीक हो जाती है और उसे पता चलता है कि जैक ने सारा क्राइम अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब रात में रेचल अपने रूम में सोने की कोशिश करती है, पर वो जैक की खबर सुन के नहीं सो पा रही थी। पर तभी उसकी खिड़की में जैक आ जाता है, जेल से भागकर अपना प्रॉमिस पूरा करने। रेचल उसके साथ चले जाती है। जैक उसे अपने हाथों मारकर उसकी विश पूरी कर देता है और यहीं पर एनीमे एंड हो जाता है। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।